पावन नगरी अयोध्या में स्थित एक दिव्य और ऐतिहासिक स्थल श्रृंगी ऋषि धाम। यह पवित्र स्थल महान ऋषि श्रृंगी को समर्पित है, जिनकी तपस्या और आशीर्वाद से भगवान श्री राम और उनके भाइयों का जन्म संभव हुआ। श्रृंगी ऋषि महर्षि विभांडक के पुत्र थे और अपनी गहन तपस्या और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति का वरदान देने वाले पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान भी इन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ, जिनके फलस्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि धाम प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर एक अद्भुत तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित मंदिर आश्रम में वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। जो भक्तों को गहरी आस्था और आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव कराती है। हर वर्ष यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ विभिन्न धार्मिक पर्वों का आयोजन किया जाता है और श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यही नहीं, यहाँ पवित्र स्थान हमें भक्ति, तपस्या और विश्वास की शक्तियों का एहसास कराता है। आइए और स्वयं अनुभव कीजिए श्रृंगी ऋषि धाम की दिव्यता। जहाँ आस्था, इतिहास और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष तिवारी और आज हम पहुँचे हैं श्रृंगी ऋषि। जी हाँ, श्रृंगी ऋषि का तो नाम आपने जरूर सुना होगा। रामायण में श्रृंगी ऋषि का जो है बात कही गई है कि इन्होंने जो है दशरथ के जो चारों पुत्र हुए थे, इनके यज्ञ करने के बाद हुए थे। इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे और लोगों का ये मान्यता है कि यहाँ पर जो है यज्ञ वगैरह करने से पुत्र प्राप्ति होती है। आपको मैं यहाँ का कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। बिल्कुल, अगर आपको यहाँ आना है तो यहाँ पे जो पास में ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको मिल सकती है, या तो बस से आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पास में जो है गोसाईगंज का रेलवे स्टेशन है, अयोध्या रेलवे स्टेशन है। अयोध्या से कितनी दूर पे ये होगा? अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर पर ये है और आवागमन चालू हो जा रही है। ये बाबूजी जा रहे हैं, सुनिएगा, ये श्रृंगी ऋषि है। हाँ, श्रृंगी। अच्छा, ये क्यों बनाया गया था? हमें भैया कर रहा है रहे वाले से पूछी। अच्छा, सर है सर, हमें नहीं पता है। हाँ, अब घूमने आए सर? घूमने नहीं आए, 1-1.5 उसमें आए थे, अंत्येष्टि का। अच्छा। तो इनसे पूछो, है महाराज जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी अच्छे सुंदरीकरण कराया गया है। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम। श्रृंगी ऋषि है ये, और अभी श्रृंगी ऋषि धाम मैंने अभी पढ़ा कई जगह की त्रेता युगीन ये है। त्रेता युग में स्थापित किया गया था। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि तप करते थे। राजा दशरथ यहाँ प्राप्ति के लिए। नहीं, संक्षेप में इस धाम की महिमा के बारे में हम आपको बताएंगे। जी। भगवान ब्रह्मा के शिष्य ऋषि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि की आत्मा इस धराधाम पे आई। एक समय ऐसा आया जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहे थे, तो ऋषियों ने कहा कि अगर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया जाए और ऐसा महात्मा यज्ञ करे जो सपत्नी हो। सपत्नी का समय बता दीजिए दर्शकों को। सपत्नी पास जिसके पास पत्नी हो,
जिसके पास पत्नी, जिस महात्मा के पास पत्नी हो, ऐसा महात्मा अच्छा। उसका यज्ञाचार बने तो उससे फल की प्राप्त होगी। तो श्रृंगी ऋषि महाराज के साथ में भगवान राम की बहन दशरथ की लड़की राजा उत्तानपाद के यहाँ पल रही थी, माँ शांता माता से विवाह हुआ इनका। अच्छा। श्रृंगी ऋषि महाराज और माँ शांता का विवाह हुआ। मखौड़ा एक धाम है, मखौड़ा धाम बस्ती के पास बस्ती में मखौड़ा धाम है, वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुई। हाँ। पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुई, फल प्राप्त हुआ। यज्ञ के बाद यज्ञ जब संपन्न हो गई तो दोनों लोग सरजू के इधर चले आए। श्रृंगी ऋषि महाराज इस जो अंदर समाधि आप देखेंगे, अंदर समाधि के अंदर समाधिस्थ हो गए। माता शांता इनके बगल में समाधि है, उस समाधि के अंदर समाधिस्थ हो गए। पूरे जीवन भर दोनों लोग मिले नहीं। उसके बाद आपस बताइए, मतलब वो जो पुत्र कमेष्टि यज्ञ हुआ था उसी के लिए खाली शादी कराई गई थी? शादी कराई उसी के लिए कराई गई थी, पुत्रेष्टि यज्ञ को। ये श्रृंगी ऋषि महाराज महिमा है, ये धाम है, भगवान राम को पैदा करने वाली ये धर्मस्थली है। इसकी महिमा महान है। जो भी इनकी कृपा, कुछ भी आप स्वीकार करिए। माँ शांता ऐसा आप देखेंगे, यहाँ अगर नदी के अंदर जाएंगे तो यहाँ से सरजू माँ जो है एकदम पूरब से पश्चिम तरफ आई हैं। हाँ। लेकिन वहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ आई हैं, लेकिन पूरब आके फिर उत्तर हो गई हैं सीधा। देखें उत्तर है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे जाकर फिर पूरब हो गई हैं। इस धाम को कभी कटाव नहीं हुआ, इसी तरह ये बना हुआ धाम। ये स्थली जो है राम की स्थली से जुड़ा है, प्रमोद वन है ये, और महिमा है। मैं स्वामी ओम प्रकाश, पूर्व वायु सेना अधिकारी हूँ, स्वयं सेवक हूँ, प्रदेश संयोजक हूँ मिशन योगी अगेन सीएम उत्तर प्रदेश का। आज हमारे गांव के पूर्व प्रधान अच्छा। जो है चंटू जी का निधन हो गया था। इसी सिलसिले में हम सब यहाँ आए हैं। आज पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ, पूर्णिमा अमावस्या मंगलवार के अवसर पर यहाँ बहुत मेला लगता है। आप भी आए हैं, आपका स्वागत है इस धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले लेकिन श्री महाराज की जय। लेकिन कई बार ये देखा जाता है, यहाँ पर मैं आता हूँ लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन आज आपने ये सारी चीजें बताई, हमारी जनता कम से कम जाने, जो हमारे सनातन के लोग हैं, जो भी और लोग हैं, दर्शक जो हैं देख रहे हैं, प्रदेश के लोग, देश के लोग, कहीं के लोग भी हों, जहाँ के भी लोग देख रहे हो, ये चीज कम से कम जाने कि भाई हमारे धर्म में या फिर हमारे रामायण में क्या चीज लिखा गया, क्या उल्लेख किया गया, क्या मान्यता हमारी है श्रृंगी ऋषि से। एक स्थान बगल में देखें, ये हाँ। ये शिव मंदिर है जी। इस शिव मंदिर का जो इसका जीर्णोद्धार तो कई बार हुआ है, हाँ। लेकिन जो मूल शिवलिंग है राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। ये शिवलिंग, ये शिवलिंग राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। अंदर में महिमा वही है, शिवलिंग वही है। बस आज अच्छी बात को ना मानना और बुरी को अपनाते जाना हम सब की आदत में शुमार हो गया है। हम सब चाहते हैं सब लोग सनातन की तरफ लौट चलो, अपने माता पिता की तरफ लौट चलो, अपनी संस्कृति की तरफ लौट चलो। ये हम सबका उद्देश्य रहता है। जय श्री राम। बढ़िया उद्देश्य है। जय श्री राम। तो अभी महाराज जी से हमने मिला, उनसे बातचीत की, उनकी मान्यता जानी कि भाई श्रृंगी ऋषि आश्रम क्यों स्थापित हुआ, श्रृंगी ऋषि कौन थे और कैसे पुत्र प्राप्ति हुई, राजा दशरथ ने कैसे यहाँ आया, क्या यज्ञ हुआ, यज्ञ प्रक्रिया क्या थी, सारी चीजों पर हमने बात की। और अगर आपके मन में यहाँ तक आने में कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और श्रृंगी ऋषि आने का कई माध्यम है। एक तो आप ट्रेन से आ सकते हैं, जो कि 2 जंक्शन पड़ेंगे, पहला गोसाईगंज और दूसरा अयोध्या से महज 40 किलोमीटर दूर पर यह आश्रम उपलब्ध है। और भी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे साथ, नई नई खबर, नए नए देश और दुनिया के नए नए जो है स्थल के साथ। मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। धन्यवाद।